बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास आज कूल और ड्रॉ की क्लास है। इसमें एक बड़ी सी मज़े की ट्रिक और स्किल कह लें आप, टूल की मदद में जो बहुत हम शॉर्ट टाइम में हम सीख सकेंगे, और जो मतलब लंबा चौड़ा काम है ना, वो हम बहुत ही कम वक्त में कर सकेंगे। हमारे पास यहाँ पे ना ड्रॉप शेड होता है आम रूटीन में। यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा होल्ड करके रखें क्लिक, तो नीचे आपके पास ब्लेंड टूल है। ब्लेंड टूल ये हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही एक और इसका एक बड़ा मज़ेदार ऑप्शन है क्लोन। वो हम करके देखेंगे और आपको बताऊंगा कि मतलब कि अक्सर जगहों पे हमने उस दिन तो हमने देखा था ना, आपको आप में से सारों ने जगह क्लास में देखी हो तो कैसे हम मोटिव्स को राउंड में रिपीट करते हैं। उसी की एक टाइप है क्लोन, जो कि काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। वो सबसे पहले मैं आपको ब्लेंड टूल का बता देता हूँ कि ब्लेंड टूल क्या है। कि मैं एक सर्कल लेता हूँ, और मैंने एक एक और सर्कल ले लिया। ठीक है, अब मैं ब्लेंड टूल लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास दो सर्कल है। ठीक, ब्लेंड टूल से ये देखें, जैसे लिया ये कर्सर चेंज हो जाएगा। ये मुझे एक स्पेशल दे रहा होगा, ये साइज बना के। आप ये देखें, ये मुझे डिस्टेंस दे रहा है और पाथ दे रहा है कि इससे लेकर इस तक। ये बेसिकली क्या है कि मैं इस इस सर्कल, ये हमारा मेन सर्कल है, मेन हमारे पास ऑब्जेक्ट। यहाँ से हमने इस छोटे सर्कल तक जो है इसको डिवाइड कर दिया। ओके, अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आप देखें इसने कॉपीज बना दी, और ये ऑटोमेटिकली छोटा होता जा रहा है सारा। ठीक है, ये सारा छोटा होता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें इसमें आप देखें कि असल हमारा मकसद क्या है। मकसद ये है कि हम बहुत शॉर्ट टाइम में, अगर आप सोचें कि हम इस शेप में, मतलब ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है या बड़े से छोटे की तरफ गया सर्कल, तो ये हमारे पास इस शेप में चला गया। अब इसको देखें, इसकी हम सेटिंग्स हैं कुछ, इसकी सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। मतलब ये नंबर ऑफ कॉपीज 20 है, 21। ठीक है, मैंने ज़्यादा कर दी। इसी तरह हम यहाँ से 10 कर देते हैं। सपोज आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा। अब इसकी एक और एक और ऑप्शन है कि अभी देखिए मैं, एक तो है ये सिंपल, आपको समझ लग जानी चाहिए कि ब्लेंड क्या किया उसने। ब्लेंड मीन्स कि उसने ऑटोमेटिक जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इसका कोई भी साइज़ हो, वो उस साइज़ के हिसाब से उसको जो है वो छोटा करता जाएगा ऑटोमेटिक, और हमारी डिमांड के मुताबिक इसकी कॉपीज़ कम या ज़्यादा करता जाएगा। ठीक, दूसरा हम इसको क्या करते हैं, मैंने जो खुद ही पहले नहीं किया, मैं इसको फिल कर देता हूँ रेड कलर में, और एक और कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सपोज येलो। दोनों की मैं आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। अब ये देखें, अब आपको एक और चीज़ समझ में आएगी। ये तो था हमारा विदाउट फिल ब्लेंड। अब आप देखिएगा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारा एंड पॉइंट, तो ये हमें ब्लेंड करके देगा कलर समेत। अब ये देख रहे हैं, ये हमें ऑटोमेटिकली रेड टू येलो कलर ट्रांसफॉर्मेशन करता हुआ ले गया, और उसने हमें येलो तक पहुंचा दिया। इसको क्या कहते हैं, आप अगर कलर चार्ट देखें ना, जैसे आपको स्टार्ट में कलर्स जहाँ पे मैंने डिस्कस किए थे, वहाँ पे आपको बताया था कि कौन हमारे पास तीन कलर्स होते हैं बेसिकली, अगर हम RGB यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ये CMYK के कर रहे हैं, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक टी, इसी तरह ये हमारे पास उसमें चार कलर हैं, RGB में हमारे पास तीन कलर्स हैं। उन तीनों कलर्स को ही मिक्स करके कलर्स बनते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास व्हील चार्ट भी एक छोटा सा बन रहा है कि ये इस रेड टू येलो इसने ऑटोमेटिक कर दिया डिवाइड। और यहाँ से देखें ये ऑरेंज कर रहा है। ऑरेंज क्या है, बेसिकली रेड और येलो का कम्बिनेशन ही ऑरेंज कलर बनाता है। ठीक है, ये आपको समझ लगी। इसमें फिर यहाँ पे इसकी प्रीसेट्स हैं, स्टेट 8 स्टेप।
8 स्टेप मीन्स कि ये हमारे स्टेप जो हमने कंट्रोल किए हुए थे 20 से, ये 8 पे आ गए। अब इसके बाद है स्ट्रेट 10 स्टेप्स, मतलब ये इन्होंने वैसे ही यहाँ पे रखा हुआ है, वैसे हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। इसमें जो और मजीद है ना, फिर ये देखें स्ट्रेट 20 डेसिल। ये क्या है कि ये जो बड़ी साइड है उस पर ज़्यादा देता है और छोटी साइड पे कम देता जाएगा। इसके बाद आया था रोटेट 90 डिग्री। अब ये हमारा वैसे ही स्ट्रेट है तो इसने 90 डिग्री नहीं किया। ये देखें लूप ब्लेंड, ये बड़ी मज़ेदार सी ऑप्शन है, अक्सर आपने डिज़ाइंस में यूज़ होते हुए देखी होगी। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसकी सेटिंग में लूप मीन्स होता है कि आप कर्व में या किसी भी शेप को जो है ना, वो लूप जैसे ही हम सर्कुलेट करेंगे ना तो उसको हम लूप कहलाते हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी होगा तो वो लूप होती हुई जाएगी। तो इसी तरह ये देखें, हमने सिर्फ एक कमांड से उसको लूप कर दिया। अब ये इसकी आप ये बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कलर चार्ट में फ़र्क आता जा रहा है। इसी तरह इसमें आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये रेड है, यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ सेंटर में सपोज, आगे फिर रेड कर दिया, फिर मैं ऑरेंज कर देता हूँ, इस तरह ब्लू एंड पे ले गए, सेंटर में मैंने स्काई ब्लू कर। ये देखें, अब ये हमारे पास एक ग्रेडियंट भी बना गया। ठीक, अब ये देखें ग्रेडियंट भी बन गया और हमारा ये ब्लेंड का भी हमें ऑप्शन समझ आ गया कि हम इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी देखें ये ऑटोमेटिक हमारी शेप के हिसाब से इसको डिज़ाइन करके दे रहा है, हालांकि हमने इसमें कुछ खास नहीं किया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ये ऑप्शन। इसके बाद इसकी ये प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे हम इसका, मैंने जैसे एक्सक्यूज पहले मी सर। बताया। जी जी। सर ये दोबारा बताइएगा, आपने शेप इसकी कैसे चेंज की है? ये ये प्रीसेट्स में लूप, सही हो गया। तो बाकी तो नॉर्मल है, वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसकी नीचे वाली है लूप ब्लेंड। ठीक है ये सर। आप देखें ये लूप ब्लेंड है, इसमें 10 जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, आप ज़्यादा करते जाएंगे बेहतर हो गया सर। ऑटोमेटिक करता जाएगा। मेरा ख्याल है इसको मैं 15 पे नॉर्मल, ये अच्छी लग रही। इसमें ये होता है कि अक्सर आपने डिज़ाइंस में देखा होगा, सर्कल चलता है और आस्ता 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 छोटा होता जाता है। वो बेसिकली यही यही एक थीम है कि हमारे पास ये एक तरीका होता है कि हम एक सेकंड्स में, मतलब चंद सेकंड में, हम बजाय इसके अगर आप खुद मेहनत करने लग जाएंगे तो ना वो सीक्वेंस बरकरार रहेगा और ना ही वो जो है ना वो हमारे पास शेप तो बन जाएगी। मतलब अगर हम चाहें यहाँ से इसको, मतलब मैं अकेला कर देता हूँ अलहदा, इसको मैं सपोज आखिरी वाले को येलो कर देता हूँ। अब ये अगर हम सीक्वेंस बनाना चाहेंगे वैसे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इससे ये है कि हम मिनटों का काम सेकंड्स में कर लेंगे। ठीक, इसकी आगे फिर ये कुछ सेटिंग्स हैं ये आपके पास। ये मेन है लूप लेंथ, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ये यहाँ पे भी इन्होंने यही चारों चीज़ें दी हुई है। ये इसका यहाँ से अगर आप क्लियर ब्लेंड करेंगे तो ये क्लियर हो गया। ये हमारे पास ये आ गया दोबारा पहले जैसे। फिर हम ब्लेंड टूल लेंगे, फिर हम ऐसे इसको ड्रैग करके आप करेंगे ना तो आपको समझ लग जाएगी कि क्या हुआ है। ओके, मेरा ख्याल है ये आपको समझ लगी होगी। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप, अच्छा इसमें एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार है। मतलब मज़ेदार इस तरह है कि ये हमारे पास दो शेप्स हैं। पहले तो हमने दो सर्कल को ब्लेंड किया। अब हम, मैं कोई कलर दे देता हूँ ताकि ज़रा और ज़्यादा मज़ा आए। इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। अब देखिए, हम इसको जब ब्लेंड करेंगे तो ये क्या करेगा, इसकी कॉपीज कम करता हूँ तो आपको ज़्यादा सही से पता लगेगा कि ये क्या हुआ। अब देखिए, उसने स्मूथली हमें रेक्टेंगल से सर्कल की तरफ हमें ब्लेंड करके शेप्स दे दी। अब इसकी शेप जितनी ज़्यादा करते जाएंगे आपको ब्लेंडिंग की जो फिगर है, जो शक्ल नज़र आ रही है इसकी, और ज़्यादा ये रोटेट करता जाएगा इसको, मतलब कर्व गोल करता 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 ये सर्कल में ले जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये देखें, इसका मैं कम कर रहा हूँ, ये ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये आपको अंदाज़ा हो गया कि ये देखें, ये साइड थी, मैं इसको रेड करता हूँ ज़रा, थोड़ा सा और अंदाज़ा हो जाएगा आपको। इसको मैं ब्लू कर रहा हूँ,
अब ये देखें, ये जस्ट आपको समझाने के लिए थे कि हम किसी भी दो शेप्स को या उनको भी आपस में हम ब्लेंड कर सकते हैं, और इसका फिर जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिंग हो। नॉर्मली वैसे ये यूज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मतलब समझाने के लिए कि अब ट्रायंगल के सपोज एक स्टार है, एक स्टार और सर्कल एलिप्स। अब इसको अगर हम लेंगे तो फिर क्या बनेगा? अब देखिए वो टेढ़ा मेढ़ा सा उसने कुछ कुछ कर दिया भाई। ये स्टार को ही वो तोड़ता तोड़ाता बच्चों की क्लास की तरह उसने हमें शेप बना दे दी। इसी तरह ये जस्ट समझाने के लिए था कि आप इससे इस तरह के काम ले सकते हैं। ये एक मेन टूल था। अब इसके बाद मैं एक और बड़ी मज़ेदार सी चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसी से रिलेटेड थी। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। अब हमारे पास आ जाएं, सपोज आप मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इसका ये साइज ले लिया जो भी यहाँ पे है। अब मैं इसको 1/3 का रेशो से मैं एक चीज़ लेता हूँ। मैं कैसे लूँगा 1/3 कि इसकी हाइट इतनी रहे और 3 टाइम मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी कैसे ली मैं दोबारा समझाता हूँ। कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ से ट्रैक किया, राइट क्लिक कर दिया, कॉपी होगी, फिर कंट्रोल R कर दिया। अब ये 3/1 कह लें रेशियो का, आपके पास ये 3 ब्लॉक्स इकट्ठे हो गए। मैं इसको वेल्ड कर देता हूँ, ठीक है, वेल्ड हो गया। अब क्या है ये जस्ट मैं आपको एक रोब इफेक्ट बनाने का एक तरीका बताऊंगा कि रस्सी नुमा हम कैसे बनाते हैं। F10 लिया या पिक टूल में जाएं, इसके मैंने ये जो 3 नोड्स नज़र आ रही हैं इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसी तरह नीचे से भी 3 रोज नज़र आ रही हैं, डिलीट कर दिया। अब ये हमारे पास एक मोटिव ऑब्जेक्ट कह लें आप, ये हमारे पास आ गया। इसको मैं 90 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। सपोज मैंने इसको एक सर्कल की शेप में लाना है ब्लेंड करते हुए। मैं क्या करूँगा, सिंपली ये ज़रा स्टेप गौर से फॉलो कीजिएगा। मैं एडिट में जाता हूँ, सॉरी, मैं गया एडिट में। एडिट में हमारे पास व्यू, ये क्लोन, सिलेक्शन नहीं करनी, क्लोन, ये हमारे पास है। अब देख एडिट में नीचे क्लोन का ऑप्शन, आप क्लोन पे क्लिक करें तो ये आपके पास एक और डुप्लीकेट आ गई। बेसिकली ये क्लोन का ऑप्शन और तरह का है। अब मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये फादर है, ये सन है। वो कैसे कि ये देखिए मैं फादर में कलर कर रहा हूँ तो ये सन में ऑटोमेटिकली हो रहा है, सही है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि क्लोन इफेक्ट क्या होता है। क्लोन क्या करता है कि क्लोन, ये ऑप्शन बड़ा मज़ेदार है कि आप बहुत ज़्यादा सारे इफेक्ट्स में जहाँ पे आपके पास बहुत सारी इसकी कॉपियाँ अब मैं लेने लगा हूँ, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि हम बजाय इसके कि बार बार एक स्टेप को एक एक को हम जो भी फर्दर करना होगा, हम इस फादर को साथ कुछ करेंगे ना तो जो उसकी बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली कुछ चेंजिंग आती जाएगी। सपोज मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, जैसे हमने अभी ली, मैंने इसकी कॉपी ले ली। अब मैं ब्लेंड टूल पे जाता हूँ और इसकी मैं ये कॉपीज ले ली, ठीक। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखें कि इसकी मैं इसके फादर की आउटलाइन ख़त्म करता हूँ तो यहाँ से भी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे मैं देता हूँ, ये यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास पाथ प्रॉपर्टी। पाथ मीन्स के न्यू पाथ, मैंने किस पाथ में इसको क्लोन करना है, मैंने इसकी डुप्लीकेट लेयर्स करनी। अब ये देखें ये इसने साथ ही कर्सर चेंज कर दिया, ये अब मुझसे पाथ मांग रहा है डायरेक्शन की सिंबल में। मैंने इसको ये पाथ दे दिया, ठीक। अब ये पाथ में ऑटोमेटिक ये जो है वो डाइवर्ट होता हुआ आ गया। अब यहाँ से मैं इसकी कॉपीज ज़रा ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं सपोज 80 पे चला जाता हूँ,
अब ये देखें, ये इसने 80 यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म कर दिया। इसमें ये है कि हम इसकी सेटिंग में आएंगे और ब्लेंड अलोंग फुल पाथ इसको भी क्लिक करेंगे, मतलब फुल पाथ में ब्लेंड करना है। ठीक है, अभी मैं सपोज समझाने के लिए इसकी कॉपीज ज़रा कम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक, अब ये देखें, अब ये सिर्फ स्ट्रेट अपने इसी एंगल में रहते हुए ये ब्लेंड कर रहा है। ठीक, अब इसमें एक और ऑप्शन हमारे पास दूसरा है, रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स। अब ये देखें कि ये उसने जो हमने कल चीज़ देखी थी, याद है आपको कि हमने जो पिछली क्लास में चीज़ देखी थी कि वो सेम ही रोटेट होता गया और ये सिंपल एक स्टेप्स के साथ ये इसने एंगल भी चेंज कर दिया हमारी हमारी डिज़ायर्ड पाथ पे। हमारा क्योंकि पाथ एक सर्कल पे था तो ये इसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। अब देखें, अब मैं इसकी कॉपीज बढ़ाता हूँ, 40 कर देता हूँ। 40 के बजाय मैं 45 कर रहा हूँ बल्कि। और ये वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट होती है। अब मैं सपोज इसमें वाइट कलर फिलहाल कर देता हूँ और आउटलाइन लगा देता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास फादर है और ये इसकी पूरी फैमिली। और अभी भी मुझे मतलब इसमें इशू लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसका रोब इफेक्ट बनाने के लिए इसका मैं एंगल चेंज करता हूँ। ठीक, अब ये इसके किनारे देखें, ये फ़र्क आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसकी शेप में थोड़ी सी चेंजिंग लाऊंगा। एक भी चेंजिंग लाऊंगा तो आप ये देखें, अब ये किनारे जुड़ गए। अब फ़र्क है यहाँ पे हमारी शेप का, और यहाँ से थोड़ा सा इसको हम इस तरह कर लेते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास एक रोब इफेक्ट आ रहा है। अगर आप इसकी कॉपीज को 100 कर देते हैं, सॉरी 100 कर दी, ये देखें, ये हमारा था स्टार्टिंग पॉइंट। इसको मैं अपनी जगह पर एडजस्ट करूँगा और इसके लिए हमें क्या करना है, सॉरी ब्लेंड ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब देखें कि ये जो है एक आपको रोब नज़र आ रही है। इसमें समझाने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि हमने किस तरह से इसमें चेंजिंग करते हुए इस इफेक्ट को ले लेना। अब मैं ग्रेडियंट लेता हूँ, सपोज मैंने रेड कर दिया और नीचे येलो कर दिया। इसकी मैं आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। तो आप ये देखें, एक आपको रोब नज़र आई। अब आप इसको ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं तो इसकी मैं कॉपीज़ कम करता हूँ। ठीक, इसको और रोटेट कर दें। अब ये देखें, ये आपको थोड़ा सा और मोल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अब मैं इसको सपोज छोटा कर देता हूँ। अब देखें, अब इसकी कॉपीज़ आप बढ़ाएं, ये आपको और स्मूथली नज़र आ गया। अब मेरा ख्याल है ये बेहतर है। तो ये था हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज मैंने आज ये एक रोप रस्सी बनाने का एक मतलब जो है थोड़ी सी एक तरीका बताया है कि जिससे हम जो है रोप की शक्ल दे सकते हैं। इसी तरह हम क्लोन करके किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऑटोमेटिक एडजस्ट करके ये मिनटों का काम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। सपोज इसी तरह ये सारी चीज़ें हम एडजस्ट करना, सपोज हमें आ जाता है जी कि हमने कोई भी शेप, जैसे हम अक्सर मैनुअल कर रहे थे पहले। ठीक, ये है, इसको मैं क्लोन करता हूँ। इसको मैंने क्लोन किया, इसकी कॉपी आ गई। अब मैं इसको ब्लेंड करता हूँ, सॉरी इसकी कॉपी लेके अब मैं इन दोनों के दरम्यान ब्लेंड करूँगा और सिंपली इसको मैं इसका पाथ दूंगा न्यू, ये बात है। फिर मैं ऑप्शन में जाके इन दोनों पे चेक लाजमी करूँगा, रोटेट ऑल पाथ।
ठीक, अब इसकी कॉपीज़ आप बढ़ाएं और ये जहाँ पे फिर आपको सूट कर रहा हो, ये इसके लिए ये ज़रा लाजमी ध्यान करना है कि आपको जहाँ पे ये डिज़ाइन के हिसाब से हो, ठीक, ये चीज़ें इनमें ज़रा देखनी पड़ती हैं कि कहाँ पे जाके ये नॉर्मली एडजस्ट होगा। साइज एक्सीलेटर, ये फिर इसको भी प्रेस कर सकते हैं हम, इसमें ये ऑब्जेक्ट एंड कलर एक्सीलरेशन ये इसने ऑटोमेटिकली कर दी। क्लॉकवाइज ब्लेंड, अब ये देखें, ये उसने कलर्स थे जो हमारे पास, उसको मल्टी शेडेड कर दिया। अब यहाँ से रेड शुरू हुआ, ये घूमता घुमाता ये दोबारा रेड पे आ गया। तो मैं अगर बंद करता हूँ नॉर्मल सॉलिड कलर पे तो डायरेक्ट ब्लेंड आ गया। तो ये हमारे पास कॉपी ब्लेंड ऑप्शन भी कर सकते हैं हम इसको यहाँ पे, इस हिसाब से, मतलब कि जो यहाँ पे था कॉपी उसने यहीं पे वो ला दी। सब 70 कॉपीज थी तो इसको 70 कर दिया। ये देखें, ये है ब्लेंडिंग ऑप्शन। हम इससे इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हमने जो है बॉर्डर्स बनाने और मुख्तलिफ, वो हम सिंपली इसी वे से यूज़ करके तो हम उसको साइज़ के हिसाब से ला सकते हैं। एक तरीका आपने कल देखा था पिछली क्लास में, और एक इसमें ये क्लोन और ब्लेंड टूल का। इसमें ये है, ये ऑप्शन होता है कि हमारे पास ये फादर है ना, ये अलहदा जो मैंने क्लोन करने से बताया, इसमें आप देखें फादर में आप चेंजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी फैमिली, मतलब नाम यूज़ करूँ मैं फैमिली का, तो ये बाकी में ऑटोमेटिकली ये चेंज होता जा रहा है। ये है, इसको ब्लेंड और क्लोन टूल कहते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत कुछ इसमें से नया भी निकाल पाएंगे। तो ये फ्रेम बन गया हमारे पास एक, यहाँ पे आप फ़ोटो एडजस्ट कर सकते हैं या कोई भी चीज़ इसमें लगा के इसको अपनी कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर जो हमें शो हो रही होती है वो होती तो स्क्वायर में है, लेकिन जो आपने देखा होगा जो व्हाट्सएप लोगो या प्रोफाइल पिक्चर किसी भी आप डीपी जैसे कहते हैं, वो सर्कल में शो हो रही होती है। तो आप इसको बड़ा मज़ेदार सा इफेक्ट में अपना मतलब पिक्चर लगा के इसको बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही है। हम जो एडवांस लेवल पे आ गए, थोड़ा सा समझना शायद मुश्किल होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली